नमस्कार साथियों, आज प्रतापगढ़ टुडे की टीम पहुंच चुकी है विराटनगर के उस किले पर जिसका उल्लेख महाभारत के खंड 17 में भी देखने को मिलता है, जहां पांचों पांडवों ने अज्ञातवास के आखिरी साल गुजारे थे। आज महज एक टीले में सिमट कर रह गया है। यह वही किला है जहां राजा विराट के साले कीचक का वध भी भीम ने किया था। यह ऐतिहासिक किला आज पुरातत्व और जिला प्रशासन की उपेक्षा का शिकार होकर अपनी पहचान खो चुका है। आज यह किला बस टीले के रूप में मौजूद है। यह ऐतिहासिक किला प्रतापगढ़ जिले के पट्टी कोतवाली क्षेत्र के बारडीह गांव में स्थित है। इसके इतिहास पर नजर डालें तो महाभारत काल में राजा विराट के नाम से विराटनगर महाभारत काल में एक प्रसिद्ध जनपद था। यह विराट का राज्य हुआ करता था। उपलव नगर इसकी राजधानी हुआ करती थी। जब पांडव अज्ञातवास कर रहे थे तो उस समय पांचों पांडवों ने अपना नाम परिवर्तित कर राजा विराट के यहाँ नौकरी की थी। और यह भी कहा जाता है कि अर्जुन ने राजा विराट की पुत्री को नृत्य और संगीत की शिक्षा भी दी थी। महाभारत में राजा विराट के साले कीचक के वध का जिक्र भी भीम के हाथों बताया गया है। यह किला 52 बीघे में फैला हुआ है। इस किले के किनारे विशाल झील हुआ करती थी, जिसमें राजा विराट के हाथी घोड़ों को स्नान कराया जाता था। इसी झील में द्रौपदी नौका से स्नान करने जाया करती थी। इस झील को बौलिया नाम से जाना जाता था। यह झील आज अपने अस्तित्व को बिल्कुल खो चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे ऐतिहासिक धरोहर होने के बाद भी आज यह किला उपेक्षा का शिकार है और आज सिर्फ टीले के अवशेष के रूप में बचा हुआ है। इस किले में खजाने और राजा के सोने के सिंहासन का भी जिक्र है, जिसको पाने की लालच के चलते इस टीले पर ग्रामीणों और अन्य लोगों के द्वारा किले की खुदाई भी समय समय पर होती रही है। ग्रामीणों ने ऑफ कैमरा बताया कि यहाँ कई बार लोगों को खजाना मिल भी चुका है, लेकिन उसके साथ अनहोनी हो जाती है। जिसको यह खजाना मिलता है, जिसके बाद लोग फिर खजाने को वापस इसी किले पर गाड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, प्रशासन की उपेक्षा की वजह से अब ग्रामीण इस ऐतिहासिक किले की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और खेती भी कर रहे हैं। अगर सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो कुछ दिनों में इसका अवशेष भी नहीं बचेगा। फिलहाल कुछ वर्षों पहले जूना अखाड़े के बाबा महंत रामेश्वरपुरी आश्रम बनाकर रहने आए थे। बाबा ने दावा किया था कि वे इस ऐतिहासिक किले को पर्यटक स्थल बनाकर ही दम लेंगे, लेकिन कुछ अज्ञात कारणों से बाबा यहां से चले गए। वही किले के इतिहास के बारे में कहा जाए तो इतिहास इस बात को स्वीकार करता है कि राजा विराट का किला यहां रहा होगा। यहां से मध्यकालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यह बात निश्चित रूप से साबित करती है कि यहाँ एक सभ्यता थी जो 9-10 हजार साल पुरानी थी। इसका अध्ययन चल रहा है। हो सकता है आगे इस बात की भी साक्ष्य मिले जिससे यह साबित हो जाए कि यह स्थल महाभारत काल से जुड़ा रहा हो। इस किले पर और शोध की आवश्यकता है। इस समय हम राजा विराट के किले के दक्षिणी भाग में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लगभग 10 से 12 फीट गहरी खुदाई हुई है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर खजाने को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति ने यहाँ पर यह खुदाई करवाई हो। जैसा कि स्थानीय लोगों ने बताया भी कि यहाँ पर धन को प्राप्त करने के लिए लोगों ने खुदाई भी करवाई और कुछ लोगों को यहाँ से खजाना प्राप्त भी हुआ। इस ईंट को देखकर स्पष्ट तौर पर ऐसा लगता है कि उस समय में भी चूने और राबिस का
उपयोग होता रहा होगा। लेकिन इस समय यहाँ राजा विराट के किले पर अवशेष के रूप में केवल ईंट के छोटे छोटे टुकड़े ही देखने को मिलते हैं। आप यह तस्वीरों में जो गूलर का वृक्ष देख रहे हैं, पौराणिक कथाओं की माने तो यह वही गूलर का वृक्ष है जिस वृक्ष पर पांचों पांडव अज्ञातवास के दौरान अपने अस्त्र शस्त्र को छुपाकर इसी वृक्ष पर रखा था। यहाँ के स्थानीय लोग यह भी बताते हैं कि यह वृक्ष बहुत पुराना है, क्योंकि उनके दादा परदादा लगातार अपने बच्चों को यह बताते रहे हैं कि यह गूलर का वृक्ष कब का है उन्हें नहीं पता। यह बात उनके पिताजी ने, उनके दादाजी ने अपने बच्चों को बताई थी, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं। यह गूलर का वृक्ष आज बिल्कुल जर्जर हो चुका है, लेकिन आज भी इस पेड़ की पत्तियां हरी भरी हैं। आप तस्वीरों में स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि इस वृक्ष की स्थिति क्या है। इस वृक्ष के पास एक कुआं हुआ करता था, ऐसा स्थानीय लोग बताते हैं, लेकिन आज वह अपने अस्तित्व को खो चुका है। कुआं पूरी रूप से फट चुका है। आप जो यह छोटा सा मंदिर देख रहे हैं, लोग बताते हैं कि यह पहले बनाया गया था। यहाँ पर कुछ नए मंदिर भी स्थानीय लोगों के द्वारा बनाए गए थे। आप जो यह मूर्ति देख रहे हैं, यह ही राजा विराट की मूर्ति है, जिस पर यहाँ के स्थानीय लोग फूल वगैरह पूजा अर्चना भी इनकी किया करते हैं। जब हम किले पर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़े तो हमें छोटे छोटे मंदिर देखने को मिले। जब हमने इसके बारे में स्थानीय लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि कुछ लोगों को इस किले से धन की प्राप्ति हुई थी, उन लोगों के साथ अप्रिय घटनाएं हो रही थी, इसलिए उन लोगों ने यहाँ पर यह मंदिर छोटे छोटे बनवाए हैं। इन छोटे छोटे मंदिरों में नौ दुर्गा की मूर्ति स्थापित की गई है, अलग अलग छोटे छोटे मंदिरों में अलग अलग देवियों की। यहाँ पर एक उससे बड़ा मंदिर बनाया गया है जिसमें शंकर पार्वती की मूर्ति अंदर स्थापित की गई है। उसके बाहर शिवलिंग है और वहाँ पर जैसा कि शिव मंदिरों में सामने की तरफ वो बैल की तस्वीर होती है, नंदी बैल की, वह भी यहाँ पे लगी हुई है। लेकिन इस किले के दक्षिणी छोर पर हम हैं और जमीन से लगभग 50 से 60 फीट ऊंचाई है और यहाँ पे एक आपको कुआं नजर आ रहा है। यह कुआं जो है आज भी इस कुएं में पानी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि यह कुआं आज भी स्थित है और इस कुएं में आपको हमने दिखाने का प्रयास किया है कि पानी है, लेकिन जमीन से हम लगभग 50 से 60 फीट ऊपर थे, फिर भी इस कुएं में पानी नजर आया, वो भी 15 से 20 फीट पास ही। और इस समय इस किले पर केवल आपको यह छोटे छोटे ईंट के टुकड़े मिल जाएंगे अवशेष के रूप में, और यह किला पूरी रूप से अपनी पहचान को खो चुका है। यह तस्वीरें आपको देखकर यह अंदाजा लग जाएगा कि आज इस राजा विराट के किले की क्या स्थिति है। यहाँ पे कुछ हमें छोटे छोटे मिट्टी के बने बर्तन भी देखने को मिले, जिसको देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय में ही मिट्टी के बर्तनों में डिजाइनें हुआ करती थी। आपको आगे सुनवाएंगे कि राजा विराट के इस किले को लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों ने क्या कहा। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। आपका क्या नाम है? हमारा नाम हरिशंकर पटेल है। आज हम यहाँ पे किसका महल हुआ करता था? लोग बताते हैं कि राजा विराट का महल हुआ करता था, इसके बारे में आपको क्या जानकारी? भाई राजा विराट का महल था, ये हकीकत बात है। और राजा विराट की कोर्ट ये थी जहाँ पे अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव पांचों पांडव यहाँ जो है 1 साल का आज्ञावास हुआ था, तो हमारे यहाँ बिताए हुए थे। अच्छा। हाँ, और इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे यहाँ के बारे में? इसके बारे में हम क्या बताएं, जो है बुजुर्गों ने कहते थे कि भाई ये उनकी कोर्ट है और गूलर है, उसमें जो है धनुष बाण टांगा गया था। मतलब वो गूलर का पेड़ बहुत पुराना है सर, उसको कोई जानता नहीं। अपने हम बुजुर्गों से पूछा जो है, लेकिन वो उन्होंने नहीं बता पाया कि ये गूलर कब, कितने वर्ष पुराना है। बहुत पुराना गूलर, बहुत पुराना गूलर है।
और स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ पे कुछ धन वगैरह तमाम भाई चीजें। धन वगैरह है, ये हकीकत बात है। हमारे यहाँ जो है सरकारी डिपार्ट वाले आए थे जीप लेकर, पुरातत्व विभाग वाले। हाँ वो अप्रैल मई के महीने में सर, हम लोग छोटे छोटे थे तो यहाँ पर गोरू मतलब गाय भैंस चरा रहे थे जो है, उन्होंने मशीन लेके आए, जीप वहाँ खड़ी किए जो है, उसके बाद यहाँ पे आए जो है 5-6 आदमी के गेम में, और मशीन यहाँ पे लगाए, और लगाने के बाद उन्होंने बताया कि बच्चों यहाँ से भाग जाओ, यहाँ बहुत बड़ा बिच्छर है, तुम लोग भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो खा जाएगा। मतलब आप लोगों को बताया गया कि यहाँ पर विषधर जैसे सांप वगैरह हैं। अजगर, अजगर 15 फुट के नीचे, जमीन के 15 फीट नीचे। जी। तो ये मान्यताएं पौराणिक जो हैं, ये आपके बुजुर्ग भी इन चीजों को बताते थे? हाँ, ये बुजुर्ग भी बताते थे कि यहाँ बहुत बड़ा जानवर है। जी। हाँ। अगर यहाँ पर जैसे लोग कहते हैं कि कुछ जमीन अभिशप्त है, लोग अगर खेती किसानी कुछ करना चाहते हैं तो उनका नुकसान होता है उस जमीन में अगर कुछ करते हैं, ऐसा भी कुछ है यहाँ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो आपके सामने ये खेती सरसों की लगी हुई है। जी जी। यहाँ कोई आपत्त नहीं जी। आप परिश्रम करेंगे आपको सबको फल मिलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपके बुजुर्गों ने यहाँ की पौराणिक मान्यताओं के बारे में आपको और क्या कुछ बताया? हमारी टीम को जानकारी दीजिए। नहीं, हमारे बुजुर्गों ने यही बताया कि भैया ये राजा विराट की कोर्ट थी जी। और बुजुर्गों ने यहाँ काफी दिन से खेती कर रहे हैं जी। वही खेती हम यहाँ पर अगर विकास की बात की जाए तो आपके पट्टी विधानसभा में यह इलाका पड़ता है, और पौराणिक स्थल होने के बावजूद भी आज तक यहाँ का कोई विकास नहीं हो सका। देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कई किलोमीटर, यहाँ से सड़क से करीब 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी है, आने का रास्ता नहीं है समुचित। जी जी। क्या कभी जनप्रतिनिधियों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया यहाँ पर? देखो भाई, ये बात ऐसा है जो है कि यहाँ के जो विधायक जो होते हैं, मतलब उनके अंदर सब कोटा होता है जो है, तो उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया जो है। मतलब ये हमारा शिकार हो गया, किस्सा कहानी का हिस्सा बनकर रह गया राजा विराट का किला। और राजा विराट कोट ये हकीकत है, इतिहास में है, हम लोग बच्चे में पढ़े थे राजा विराट कोट जो है।